हमारा बस दूसरा कोई काम नहीं है, बस गाय चराना होता है और हमारा जीवन यापन गाय है। हमारा 24 घंटा इसमें ड्यूटी है। पूरे दिन तो भूखे प्यासे हंडो, रात में पैर ही लगाओ। जैसे कि यहाँ पे डेरा पड़ा है तो उसमें कोई जगह कोई खेत बाहर रखे है तो उसकी पूरी रात घंटा 13 पोरा है, घंटा 13 पोरा, घंटे तो पूरे दिन रात में चक्कर काटना पड़ता है। सब चीज़ का तो भाव बढ़ गए। हमारे कोई नहीं, हम भाई के भाई है आज तक। फिलहाल आज का ज़माना है तो गुजारे वाली बात है। कोई किसी के घर पे रुपया मेरे ख्याल से कोई एक आधे भेजता होगा तो ठीक है, बस गुजारे वाली रोटी दाल रोटी आती है बस। कहते हैं गौ माता की सेवा करो। अगर आपको इस बात का विश्वास ना है गौ माता कैसे सेवा होती है, आप हमारे एक दिन हमारे साथ पाले आ जाओ। कितनी प्यास लगती है, टाइम पे पानी मिलता है नहीं मिलता है। आज के ज़माने में कोई गाय का अगर कोई गाँव में से निकल जाए ना, अगर किसी गली से निकल जाए तो लाट लेके कई सारे लोग आ जाए, गोबर कर देगा वो कर देगा, वो बाहर निकल, यहाँ से गली से नहीं बाहर जाओ बाहर जाओ। आप चलाते चलाते कितने से झगड़ा करता, कितने से गाली सुननी पड़ती है, वो हमारे साथ आ जाए एक दिन। तो कभी कभी ऐसा समय आता है भूखे सोना पड़ता है, दूध पी के भूखे सो जाए सारे बालक। हम सब दुख भरी कहानी, हम तो हमारी आत्मा ਨੂੰ कह रहे हम नरक में जिंदगी जी रहे। भले आप लोगों के दिखाने होंगे गौ की सेवा करें, रियलिटी हमारी नरक की जिंदगी। हम तो ये सोचा। ये है राणा राम। ये राजस्थान में जालोर जिले के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी जिंदगी हरियाणा की सड़कों पर और खाली खेतों में गायों के पीछे दौड़ते भागते बीत रही है। न घर का ठिकाना, न खुद का पता। सड़क पर कभी न कभी गायों का ये झुंड आपको जरूर दिखाई दिया होगा। उस वक्त आप इस जल्दी में रहते हैं कि कब ये गाय साइड में हटें और हम आगे बढ़ें। लेकिन पीछे छूटने वाली इन गायों और इनके चरवाहों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, ताकि पता चल सके कि इनकी जिंदगी कितनी कठिन और कितनी दुरूह है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है राणा राम जी। ये गाय चराते हैं, कांकरेज नस्ल की गाय, राजस्थान के रहने वाले हैं और अभी हरियाणा में आए हुए हैं। हम अक्सर ऐसी गायों को सड़कों पर देखते हैं। मन में एक सवाल आता है कि इतनी सारी गायों का ये क्या करते हैं, क्या ये दूध के लिए रखते हैं या कोई और वजह है, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये गायें ये पालते रहते हैं। पूरी जानकारी लेंगे, एक आपको अलग पहलू नजर आएगा इन गायों के बारे में, उनको चराने वालों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राणा राम जी नमस्कार। नमस्कार जी। राणा राम जी, अपना पूरा पहले तो परिचय बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं और कब से ये गाय का चरा रहे हैं, और क्या मुख्य काम आपका इसके साथ साथ क्या और है, या पूरी जानकारी आप दर्शकों को दीजिए। अपने परिचय बताइए पहले तो। हम जालोर जिले राजस्थान के हैं। हमारे जो गाय चराने वाले हैं वो जालोर और सिरोही के दो जिले के आते हैं। हमारे बस दूसरा कोई काम नहीं है, बस गाय चराना होता है और हमारा जीवन यापन गाय है। गाय में बस दूध बेच के और हमारी रोजी रोटी चलती है, दूसरा हमारा कोई जरूरत नहीं जिंदगी जीने का। यानी कि इन गायों से जो दूध बेचकर आपका रोजी रोटी चलाते हैं। बिल्कुल। तो आपने बताया कि आप सिरोही में और राजस्थान के जालोर जिले के रहने वाले हैं। हाँ जी। तो आपके ये कोई विशेष जाति है आप लोगों की जो यही काम करती है, या कैसे क्या? हाँ, रेबारी जाति, जो देवासी भी कहते हैं, रेबारी भी कहते हैं। रेबारी, हाँ, देवासी और रायका। हाँ जी, 3 जातियां हैं जो विशेष रूप से गाय पालन का काम। हाँ, जो नाम एक ही जाति था, इनका नाम अलग अलग, कोई किसी से जानते कोई किसी जानते। अच्छा, बात रेबारी खास है। तो वहाँ पर सारे काम यही काम कर, ज्यादातर लोग की गाय पालते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग गाय पालते हैं। कोई अपनी खेती बाड़ी का काम करते हैं, वहाँ पे बारिश भी कम होती है, इस हिसाब से वो उनका गुजारा करे। लेकिन हम वहाँ से चराने वराने की जगह कोई सही थी, इस हिसाब से हम जालोर से वहाँ रवाना होते, सिरोही से रवाना होते हैं हरियाणा में। ये सोनीपत, पानीपत, झाझर, ये वहाँ से घूमते घूमते चराते आते हैं। और हमारे यानी कि वहाँ पर सूखा इलाका है, हरियाली कम है, इसलिए जो गाय है वो आप चराने के लिए दूसरे क्षेत्र में आते हैं जहाँ थोड़ी हरियाली है। जी जी। जैसे अभी आप यहाँ झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर के पास में ये आपने लगाया। तो आप क्या, जैसे फसल जब लगी होती है जी, तो कैसे करते, पूरे साल में क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ रखते हैं, कैसे रहते हैं, वो भी जरा दर्शकों को बताएं। जैसे हमारे सर्दियों का मौसम आ जाता है तो हम दिल्ली साइड में रहते हैं, दिल्ली के इलाकों में, जहाँ पे एक जगह बैठते हैं। और जो सराने गाय को जो सराने के लिए होता है वो हम आज़ाद मंडी या आसपास जो खेत होते हैं, जैसे कि गाजर वाजर होते हैं, उनके वो ले आते हैं, पत्ते वत्ते ले आते हैं, और गोभी के पत्ते ले आते हैं, और जई ले आते हैं। ऐसे कोई उनको वैसे तैसे पेट भरने के हम सर्दी में उनका पेट भर लेते हैं और उनको सर्दी से बाहर निकालने होता है। यानी कि जब फसल लगी होती है तब कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत मैनेज करके, अपना खुद का घर का पैसे लगा के भी उनको गाय को सर्दी से बाहर निकाल के अपना पैसे। जब फसल कट जाती है तो फिर चराने के लिए फिर घूमते कहीं से कहीं चले जाओ, अलग अलग इलाका में चले जाते हैं। तो जब वहाँ से आप निकल के आते हो गाँव से, तो वापस गाँव में कब जाना होता है? जाते भी हो या कई साल हो जाते हैं? हाँ, कई साल यहीं से रहते हैं और आते जाते रहते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो कोई आते जाते रहते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो कई सालों से यहीं पे, कई सालों से, कई साल 15, 16, 20 सालों से लगभग ऐसे। कोई ऐसे गाय बाहर ही है, गाय से बाहर ही है। कोई काम काज होता है, ब्याह शादी होती है तो आते जाते रहते हैं वो गाड़ी घोड़े में बस। तो क्या पूरा परिवार ही साथ रहता है? पूरा परिवार सहित, बाल बच्चे बीवी सब साथ, सब साथ रहते हैं। जैसे पढ़ने लायक कोई बच्चा हो जाता है, उनको घर भेजते, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वहाँ, उनके पास में सेवा भी करता है और पढ़ते हैं।
और जो बड़े हो जाते हैं वो तो एक गाय में लगे। गाय में लगे। तो रहते का मतलब अलग ही वैसे ही डेरा बना के हाँ, रहते? डेरा तंबू वंबू बना के बस ये जुगाड़ कर लेते हैं, जैसे उसी रात तरह। निकालने वाली बात है। तो दूध कहाँ बिकता है इनका, जो आप कह रहे हो कि दूध भी से ही आपका गुजारा है, इनका गायों का चलता दूध है? हमारे कोई लोग जैसे दूध या दिल्ली से आते हैं, कोई कहीं से आते हैं, कोई कहीं से, जो दूध या आते हैं वो दूध ले जाते हैं हमारे। यानी कि दूध या हाँ, जो कहीं आते भी कहीं पे जाते हैं तो फोन करते हैं, दूध या वहाँ से लेने आ जाता है दूध हमारा। क्या किस भाव से किस भाव तक बिक जाता है? भाव तो हमारा क्या 30-32 30-32 रुपए जो है। उससे भी कम भी हो जाता है, आगे पीछे तो फिक्स नहीं रहता, कभी 27-28 पे चला जाता है, कभी 30-32 तक चला जाता है। 30-32। तो उस वो जो दूध बेचते हैं उसी से गुजारा होता है परिवार का। और इसमें गाय जो है आपने बताया कि दूध बेचने वालों का अलग झुंड है और बिना दूध वाले हाँ, वो अलग रखते हैं। क्यों कि दूध वाली वो गाय तो हम सर्दियों में यहाँ रखते हैं तो उनका कर्जा जो मतलब जो दूध निकाल के दूध बेच के वो उनका पूरा हो जाता है, जैसे कि उनका खर्च निकल जाता है। और बिना दूध वाली उनका तो कोई रुपया आने वाला है नहीं, तो वो लोग वहाँ दूध जैसे कहीं हरियाणा परे साइड जो रोहतक झज्जर वहाँ पे गाँव चराते चले जाते हैं। यानी कि जो दूध नहीं देते उनका एक अलग झुंड बना दिया और वो अलग अलग जगह पे चरने के लिए जाते हैं और दूध वाली को अलग रखते हैं। तो फिर आपने बताया कि जो दूध नहीं देती उसमें से हाँ, उसको ट्रांसफर वहाँ से कर लेते हैं। अच्छा, दूध देने वाले अगर कोई ब्याह गई है तो वापस इसमें आ गए। आपने बताया कि कुछ परिवार मिलकर डेरा बना लेते हैं, यानी कि ग्रुप बना लेते हैं, झुंड बना लेते हैं। तो कैसे बनाते, कितनी गाय रखते हैं? 15-20 मतलब घर बन के एक डेरा बना लेते हैं, उसमें जैसे 4 से 5 लोग जो डेरा जुड़ के एक जब मतलब एक उसे कहते हैं हमारा टोला बन जाता है। टोले में 2 टोले होते हैं, उसमें भी बिना दूध वाले और दूध वाले और बासड़े तीनों अलग अलग होते हैं। छोटे बासड़े होते हैं दूध वाले, उनका अलग, और ब्याह जो बाहर निकलने वाली गाय वो अलग, और बिना दूध वाले वो अलग। 3 का ग्रुप बना के अलग अलग। तो जैसे बछड़े आपने बताया कि जो गाय के बच्चियां हो गई वो तो आप बड़ी कर लेते हैं, बछड़े हो गए उनको कहाँ छोड़ते हैं? बछड़े होते हैं उनको गौशाला में पैसे के वो रसीद कटवा के गौशाला में छोड़ते हैं। गौशाला में छोड़ देते हैं। कई गौशाला ऐसे है जो नहीं भी लेते वो पैसे देने पे, क्योंकि उनका ओवरफ्लो हो गया तो वो नहीं लेंगे। और किसी को जान पहचान वाला उनके थ्रू दबाते हैं कि भाई तुम्हारे आप इस गौशाला में डलवा दो, तो उस हिसाब से होते हैं। समस्याएं क्या क्या आती, दर्शकों को बताइए कितनी कठिन है ये ज़िंदगी, क्योंकि देख रहे हैं कि घर भी कई साल नहीं जाते हो आप लोग, रहना भी, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है का मौसम है, बच्चे भी यहीं, तो कितनी कठिनाई है, मतलब ज़िंदगी कैसी है? ज़िंदगी तो मानो तो BSF से कम नहीं है। अच्छा, जैसे BSF बॉर्डर पे है, उनको तो खाना टाइम पे मिलता है और उनको पानी वानी सुविधा मिलती है, वो तो उनको समय होता है, टाइम टेबल होता है। हमारा 24 घंटा इसमें ड्यूटी है, पूरे दिन तो भूखे प्यासे हंडो, रात में पैर ही लगाओ। जैसे यहाँ पे डेरा पड़ा है, उसमें कई जगह कोई खेत बाहर रखे है, तो उसकी पूरी रात घंटा 13 पोरा है, घंटे तो पूरे दिन रात में चक्कर काटना पड़ता है। और यानी कि उनकी रखवाली करनी, भाई खेत में ना घुस जाए। खेत में नहीं, खेत वाला घुसेंगे तो वो भी अलग, क्या खेत वाला कहेगा, खेत जैसे वो मान लो खेत खा गया तो उनको पैसे देने पड़ेगा, जाना भरना पड़ेगा। इस हिसाब से हम अपनी खुद सतर्कता बरत रहे। और आप कहते हैं भाई कई बार खेत वाले भगा देते हैं और करते हैं, तो ऐसी समस्याएं भी आती हैं। हाँ, कई लोग तरह के लोग दुनिया में रहते हैं, कोई अच्छे भी लोग मानस मिलते हैं तो कोई गंदे भी मिलते हैं, कोई झगड़ा भी करते हैं, तो कोई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि भाई यहाँ गौ माता को शराब खाओ पियो। कई सब तरह के लोग, सब ढंग के लोग मिले। तो इसमें आमदनी की बात करें कि जैसे दूध से आपने बताया, तो क्या कितना रहता है, खर्च चलता है या क्या रहता है लास्ट में? रोटी दाल पानी आता है, दूसरा कोई आने जाने वाला इसमें नहीं है। पहले ज़माना नहीं रहा, पहले आटे दाल का भाव कम था तो इस हिसाब से उनका चलता था। अभी जैसे गुजारा आटे दाल सब चीज़ का तो भाव बढ़ गए। हमारे कोई नहीं, हम भाई के भाई है आज तक। पहले तो उनके पहले समय में 20-22 रुपये दूध जाता था, तो उसका सब चीज़ खाने पीने की वस्तु उसकी कीमत डाउन थी। अभी उसकी हाई हो गई है और हमारे कोई लेन देन उसमें। आपका कीमत वही है दूध की? हमारे कोई कीमत नहीं है। तो यानी कि वो अब खर्चे बढ़ गए हैं? खर्चे बढ़ गए और इनकम कम है। इनकम कम है, तो जैसे तैसे गुजारा हो। अभी जो फिलहाल आज का ज़माना है तो गुजारे वाली बात है। कोई किसी के घर पे रुपया मेरे ख्याल से कोई एक आधा भेजता होगा तो ठीक है, बस गुजारा वाली रोटी दाल रोटी आती है, बस अपना गुजारा ही चलता है। बस गुजारा चलता है और सेवा, बस गौ माता की सेवा। लोग कहते हैं गौ माता की सेवा करो, अगर आपको इस बात का विश्वास ना है गौ माता कैसे सेवा होती है, आप एक दिन हमारे साथ पाले आ जाओ। कितनी प्यास लगती है, टाइम पे पानी मिलता है नहीं मिलता है, आप चलाते कितने से झगड़ा करता है, कितने से गाली सुननी पड़ती है, वो आप हमारे साथ आ जाओ, एक दिन आपको खुद को पता आ जाएगा कि कैसी बात रियल ज़िंदगी की कैसी है। लोग तो कहते हैं गौ माता की सेवा करो, गौ माता की सेवा। ऐसे गौ माता की सेवा नहीं होती, रियलिटी हमारे तो अब एक दिन आओ पहाड़ी, आपको पता चल जाए, कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी कि ये पता चल जाए कितनी कठिन है, कितनी कठिन है। बारिश के मौसम में कई दिन होता है बारिश होगी तो हम लकड़ी हमारी बिरबानी होती है, लकड़ी लेके न फिर वो चूल्हे में लगा के न फिर रोटी बनाती है। डेरा आगे चला गया, अगर रोटी बनानी है तो कैसे बनाएंगे, लकड़ी तो सारी आली पड़ी है। तो कभी कभी ऐसा समय आता है भूखे सोना पड़ता है, दूध पी के भूखे सो जाए सारे बालक हम सब। दुख भरी कहानी हमारे, करुणा रस वाली सारी बात बात कहूँ तो ये बात। यानी कि कभी खाने के लिए भी ऐसा वक्त आ जाता है जैसे डेरे में खुला है, बारिश आ गई। जी नहीं, हमारी ये तो गाय वाले फिर भी इनकी बिरबानी साथ में है, तो जो दूध वाली वहाँ तो रोटी सही टाइम पे मिल जाती है। जो बिना दूध वाली होती है ना वो कई बार भूखे सोते हैं।
रियलिटी आप देखा जाए तो कभी कभी देखना आप मौका मिला आपको तो जो बिना दूध वाली गाय होती है वो कई बार भूखे सो जाता है, कई बार पानी की तो सुविधा नहीं मिलती। उसके साथ वो अकेला ही होता है, अकेला परिवार ही होता है। दो तीन आदमी होते हैं हाँ। तो खुद रोटी बनाए, खुद ऐसे सोना होना, उनका 3 जनों को रात निकालनी बहुत मुश्किल होती है। सो पारे हारे देने भी, पूरे दिन घूमना भी ये बहुत मुश्किल होता है। फिर हमारे जैसे कोई 4 दीवारी वार देकर ऐसे टाइम पास रात निकालते हैं, ऐसे करते हैं। ये नहीं कि आपने बताया कि भाई दूध वाली है वहाँ तो परिवार भी साथ में हाँ, है, हाँ। तो थोड़ा सा सुविधा हो जाती है। बिना दूध वाली जो गायों का झुंड है उसमें 2-3 लोग रहते वो हैं, तो मैं खुद ही रोटी बनाते हैं, हाँ, खुद ही हाँ। खाना, और वो कई हाँ। बार तो भूखे सोना भूखे सोना पड़ता कई बार दिक्कत आती है। जैसे कहीं पे 4 दीवारी उसमें डाल दी रात को, 4 दीवारी ला के बाहर निकालो यहाँ से, तो रात को 12 बजे निकालने पर वहाँ से डेरा फंस गधे पे लाद के फिर बाहर जाना पड़ता है, फिर और जगह देखना पड़ता है। कई बार ऐसी घटना घटित होती है हमारे साथ में। दुख भरी कहानी। हम तो हमारी आत्मा को कह रहे हैं हम नरक में जिंदगी जी रहे हैं, भले आप लोगों के दिखाने में उनके गौ की सेवा कर रहे हैं, रियलिटी हमारी नरक की जिंदगी। हम तो ये सोचा भाई इतनी कठिनाई। तो फिर ये आपने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करते रहते हो। पहले समय सब बढ़िया था, लोग भी बढ़िया थे, इस हिसाब से चले। आज के ज़माने में कोई गाय का अगर कोई गाँव में से निकल जाए ना, अगर किसी गली से निकल जाए तो रात लेके कई सारे लोग आ जाए, गोबर कर देगा, वो कर देगा, बाहर निकल, यहाँ से गली से नहीं, बाहर जाओ, ऐसे हो जाते कई बार। मैं कोई लोग बढ़िया भी होते हैं लोग, मैं किसी मानवता पर कोई कहना नहीं चाहूँगा, पर लोग तरह तरह के होते हैं। कई लोग ऐसे भी हमको मिलते हैं। तो आपने रोज निकलते हैं, भगवान का नाम निकलते हैं, आज निकल गए क्या पता कौन फिर मिलेगा, क्या करेगा क्या नहीं, भगवान का नाम लेके निकलते हैं रोज। डेली की बात है, हमारा संघर्ष की तो जिंदगी। फिर एक ये दिन छोड़ मतलब दूसरा कुछ व्यवसाय नहीं करते कि भाई पढ़ा के बच्चों को, या इसी में क्या काम है, क्या पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम पे चले आ रहे हो? इसका तो समय बहुत लगेगा। अगर हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग तो बिल्कुल अनपढ़ थे, उनके कुछ हमारे जैसे लड़के थे, उनको पढ़ा है तो थोड़ा बहुत पढ़ाया, तो पढ़ा के वो कोई बीएड कर उन्हें कर रहा कि किसी ने कोई मास्टर नहीं बना। ऐसे जिंदगी गुजारने वाली बात है। कोई घूम घाम के फिर आते उल्टे, फिर उनके तो मन ही उस गाय में लग जाता है। हमारे माता पिता काम करते तो हमारा मन भी आकर्षित गाय खींच लेती है हमको, पीढ़ियों दर पीढ़ी यही काम चल रहा हाँ, है। तो हमको अपना आप खींच जाते हैं। तो कैसे सुधरे, मतलब क्योंकि आपको तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, तो क्या रेट थोड़े से अच्छे मिले हैं या कुछ कैसे? हाँ, मैं गाय की भी सेवा हो जाए और बढ़िया सरकार या कोई मना से जो जुड़ के बढ़िया के भाई सही रेट इनको दिए, लोग इनके पिछड़ेपन में गए तो कोई सही रेट मिल जाए तो बहुत बढ़िया, इनकी ज़िंदगी भी निकल जाएगी और गौ माता की सेवा हो सके। हमारा कहना का तो बच्चों का क्या आप चाहते हैं कि वो पढ़ के कुछ बने या इसी में काम? नहीं, हम बिल्कुल इसे गौ माता में नहीं चलाना चाहते। हम हाथ जोड़ते हैं, पढ़ कर कुछ न कुछ करो और कोई अपना भले छोटा मोटा काम करो, पर गाय को हम छोड़ना चाहें, राजी नहीं गाय चलाना, क्योंकि हम खुद में दुख में है, सदमे में है, तो दूसरों को क्या हम इसे प्रेरित करेंगे। बालकों तो हमें इस छोटे बालकों को किसी भी इस प्रकार के नहीं कहते कि भाई तुम गाय चलाओ, ऐसी बात है। अब जो हमारे जो छोटे 5 साल 10 साल के लड़के होते हैं, उन किसी भी ऐसे अनपढ़ लगने की कोशिश नहीं करते। पढ़ो और कि मैं दूसरा काम करूँ, गाय नहीं छोड़ो, गाय हम चरा लेंगे, ऐसे तैसे कर जिंदगी गुजार लेंगे, आप कुछ दूसरा करो। तो दोस्तों, जैसा राणा राम जी ने बताया कि इनकी ज़िंदगी वास्तव में बड़ी कठिन है। ये पीढ़ियों से गाय चराते आ रहे हैं। पहले इनको थोड़ा लाभ रहता था क्योंकि दूध के रेट ठीक थे और खर्चे कम थे, जैसा इन्होंने बताया। और ज़िंदगी कितनी कठिन आप समझिए कि 3 ग्रुप बनाते हैं ये, घर से निकले हुए सालों साल हो जाते हैं, और गाय इतनी ज़्यादा गायों को चराने के लिए खाली जगह चाहिए। जब सर्दियों में फसल सब जगह होती है तो वो इनसे सबसे बड़ा कठिन टाइम होता है, क्योंकि किसी भी खेत में चले गए, गाय अगर घुस गई तो इनको हरजाना देना पड़ता है। बड़ी चौकसी रखनी पड़ती है कि गाय खेतों में ना जाए, चराने की जगह नहीं होती। फिर भी जहाँ थोड़ी बहुत जगह मिलती है वहाँ ये गायों को ले जाते हैं। और जो 2 झुंड की बात करें, एक में जैसे ये देख रहे हैं दूध वाली गाय है, वहाँ तो फिर भी इनको थोड़ी सुविधा रहती है कि दूध बिकता है, परिवार रहता है। दूसरा जो झुंड रहता है जो बिना दूध वाली गाय का, उनकी ज़िंदगी तो और कठिन है, न खाने का ठिकाना, न रहने का, न पीने का, क्योंकि फसल सब जगह लगी होती है और बड़ी मुश्किल से कहीं जगह तलाश के वो गायों को रखते हैं, कुछ चराते हैं। तो इस तरह से ज़िंदगी देखिए, जब घर से निकले सालों साल हो जाएं, घर का ठिकाना ना हो, ऐसे में बच्चों के साथ रहना और फिर दिन भर गायों की सेवा करना, उनकी देखभाल करना, उनकी रात को चौकसी करना बहुत कठिन है। और ऊपर से जब आमदनी इतनी ही हो कि पेट का गुजारा ही बड़े मुश्किल से चले, बड़ी कठिन कहानी है। लेकिन मजबूरी ये है कि और कोई रास्ता नहीं है। जैसा इन्होंने बताया कि ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बच्चे यही काम करें, क्योंकि जिस दिन दुरुस्त ज़िंदगी को ये जी रहे हैं, हर आदमी चाहता है कि बच्चे सुविधाजनक जिए, पर ऐसे में ज़रूरी है कि पढ़ाई हो। मजबूरी ये है कि ये बच्चों की पढ़ाई भी सही से नहीं करवा पाते, क्योंकि खुद का ही ठिकाना नहीं, तो स्कूल कहाँ भेजें। ऐसे में अब कैसे ये चीज़ें बदल सकती हैं, इसके लिए इन्हीं के समाज से, इन्हीं के क्षेत्र से आने वाले लोगों को इसके बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि जो जहाँ रहता है और वहाँ के जो समर्थ लोग हैं वो इनकी अवश्य हेल्प कर सकते हैं। बाहरी लोगों के क्योंकि कांटेक्ट इतना नहीं होता, तो मैं कम से कम उन लोगों से जो राजस्थान के इन जिलों के रहने वाले हैं, इस विषय पे ध्यान दें कि इनके बच्चे कम से कम ज़रूर पढ़ें, ताकि वो आगे आने वाले समय में सुविधाजनक ज़िंदगी जी सकें। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।